मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज आपके सामने उपस्थित हूँ बहुत ही गूढ़ रहस्य लेकर। सनातन धर्म में कुछ बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन आज मैं प्रारंभ करना चाहूँगा अपने इष्ट से, ताकि मैं अपने इष्ट के बारे में आपको बता सकूं और उनके रहस्यों के बारे में बता सकूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत में आसाम एक राज्य है। वहाँ गुवाहाटी के पास कामाख्या एक जगह है। तो मित्रों, कामाख्या में भगवती का वास है, प्रत्यक्ष वास है। और आप लोग ये कथा जानते होंगे कि जब प्रभु ने सती माता के शव को लेके तांडव शुरू किया था, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती माता के शरीर को खंडित कर दिया गया था, और माता सती के शरीर के विभिन्न अंग और आभूषण कई जगह पे गिरे थे, जो हमारे 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं। वहाँ गिरने से कई शब्दों की ध्वनि भी उत्पन्न हुई थी। ये काफ़ी विस्तार की बात है, कभी फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। आज मैं फोकस्ड रहना चाहता हूँ कि भगवती के शरीर का जो सबसे प्रमुख भाग था, जो स्त्री शरीर का एक प्रमुख भाग होता है, योनि, वो कामाख्या में एक जगह गिरा, एक पर्वत पे। उस पर्वत पे योनि गिरने के वजह से वो पूरा पर्वत नीला पड़ गया, और माता के शरीर का जो अंग गिरा था वो भी प्रस्तर के रूप में, पत्थर के रूप में हो गया, और वो पहाड़ जो है वो नीचे की ओर जाने लगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने अपने अपने हाथ लगाए उस पर्वत पे। तो इस तरह भगवती का वहाँ प्रत्यक्ष वास है और तीनों देवताओं का वास है। मित्रों, इसे कामरूप कामाख्या भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि कामदेव को भी भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप वहीं रूप दिया था। कामदेव को वहीं वापस उनका रूप प्राप्त हुआ था। तो इस वजह से कामरूप कामाख्या के नाम से भी उस जगह को जानते हैं। तो मित्रों, रहस्य की बात यह है कि आषाढ़ के महीने में जब आद्रा नक्षत्र लगता है, तो आसाम में कामाख्या में आम्बुवाची मेला लगता है। आम्बुवाची से पर्याय ये है कि माता आद्रा नक्षत्र लगने पे रजस्वला होती हैं, और माता का पीरियड शुरू होता है। उस समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है, और अगर आप जाकर ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी भी आपको लाल दिखाई पड़ेगा। तो मंदिर को बंद करने समय मित्रों, वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र बिछा दिया जाता है। जो तीसरे दिन जब मंदिर खुलता है, तो वो पूरा वस्त्र लाल हो चुका होता है, और वही वस्त्र जो है भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। अगर आप लोगों को भी वो वस्त्र चाहिए होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप तक वो वस्त्र पहुँचाने की। लेकिन बहुत सीमित मात्रा में मिलता है और सबको उपलब्ध भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। जिनको मिले वो भी ठीक है, जिनको ना मिले वो भी क्षमा करेंगे। तो मित्रों, कामाख्या माता को प्रतिदिन ध्यान कीजिए। उनको ध्यान करने की जो विधि है, वो आपको योनि मुद्रा बनाना है। इस तरह से अपने इन उंगलियों को इस तरह से लगाना है, फिर इस तरह से तर्जनी को नीचे करके अंगूठा को इस तरह लगाकर ये योनि मुद्रा इस तरह बनता है। और इस योनि मुद्रा को सर से लगा के आपको कहना है कि कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। तो मित्रों, इसी मंत्र को आपको पढ़ के कामाख्या माता को याद करना है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें भी मेरी मिलेंगी, जो जब मैं वहाँ जाता हूँ उस समय उस समय की कुछ तस्वीरें आपको मिलेंगी। मंदिर प्रांगण की मिलेंगी, बलि चढ़ाते हुए भी आपको कुछ तस्वीरें मिलेंगी, हवन करते हुए भी कुछ तस्वीरें मिलेंगी। ये कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो में। आप देखिए और आनंदित रहिए, और कामाख्या माता का ध्यान करते रहिए।
साथ में एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि सती माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ बाबा भोलेनाथ भैरव के रूप में विद्यमान हैं। तो कामाख्या में बाबा जो हैं उमानंद भैरव के रूप में हैं, जो बीचों बीच ब्रह्मपुत्र नदी में उनका स्थान है। उसका भी एक फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ इसमें, तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और बस कामाख्या माता का ध्यान करिए, कामाख्या माता की जय बोलिए और आशीर्वाद स्वरूप उनसे सुख संपत्ति पाइए। कामाख्या माता की जय।